अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिजिटल तहकीक। दोस्तों, इंसान गलतियों का पुतला है और गलतियां हम सब से ही हो जाती हैं, लेकिन कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो ये एक डिजास्टर में बदल सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के माहिर तरीन इंजीनियर से होने वाली सबसे बड़ी और महंगी तरीन गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 8, लगूना गार्जोन ब्रिज। दोस्तों, आप सब ने बहुत से ऐसे ब्रिज देखे होंगे जो कि किसी दरिया के ऊपर बनाए जाते हैं ताकि लोग गाड़ियों को पानी के पार लेकर जा सकें। मोस्टली ऐसे ब्रिज बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, लेकिन क्या आपने इस तरह का अनयूजुअल ब्रिज देखा है? ये जो यूनिक सर्कल ब्रिज आप देख रहे हैं ये ओराकोई में वाक़या है। सोचने की बात यह है कि इंजीनियर ने नॉर्मल ब्रिज की तरह इसका रोड स्ट्रेट क्यों नहीं रखा? वेल, इसकी बहुत ही बेतुकी वजह है। असल में इस सर्कल ब्रिज को ओराकोई के एक आर्किटेक्ट रैफल मिनोली ने डिजाइन किया था। उनका मानना था कि ब्रिज पर जाते हुए गाड़ी की रफ्तार स्लो होनी चाहिए, इसलिए इन्होंने स्ट्रेट रोड की बजाय एक सर्कल रोड बना दिया ताकि ड्राइवर ब्रिज क्रॉस करते वक्त खुद ही स्पीड स्लो कर ले। देखने में तो ये जीनियस आइडिया लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कर्व्ड रोड पर गाड़ियों की एक्सीडेंट के चांस 80% से ज्यादा हो जाते हैं। बेसिकली इस इंजीनियर ने लोगों की जान को उल्टा खतरे में डाल दिया। ये आइडिया ना सिर्फ यूजलेस था बल्कि बहुत ही एक्सपेंसिव भी था, क्योंकि ब्रिज को ये सर्कल शेप देने के लिए कई मीटर रोड एक्स्ट्रा बनाया गया, जिस पर अच्छा खासा खर्चा हो गया। बहरहाल जो भी हो, ये सर्कल ब्रिज देखने में काफी कूल लगता है। नंबर 7, हानशिन एक्सप्रेस वे। दोस्तों, ये जो ब्रिज रोड आप देख रहे हैं ये हानशिन एक्सप्रेस वे है जो कि जापान के इलाके कोबी में वाक़या है। ये रोड वे इस शहर का मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो कि कोबी को ओसाका शहर से मिलाता है। देखने में ये एक्सप्रेस वे बिल्कुल परफेक्ट लगता है, लेकिन जनवरी 1995 में जापान के इस शहर में सिर्फ 20 सेकंड के लिए जंजीला आया था और उस जंजीले की वजह से पूरे का पूरा एक्सप्रेस वे टूटकर जमीन पर गिर गया था। पहले तो सबको लगा था कि ये एक नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन जब इसके स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि इसे इंजीनियर ने सही से बनाया ही नहीं था। असल में इस एक्सप्रेस वे को जंजीले से बचाने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था, इसीलिए ये चंद सेकंड भी सरवाइव नहीं कर सका और जमीन पर जा गिरा। वेल, इंजीनियर की इस मिस्टेक की वजह से ना सिर्फ माली नुकसान हुआ बल्कि कई लोगों की जान भी चली गई। इसे रीबिल्ड करने में 1 साल का वक्त लगा और उसे बनाने के लिए जापानी गवर्नमेंट को 4.6 बिलियन खर्च करने पड़े। ये वाकई में ही दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव इंजीनियर फेज में से एक था। नंबर 6, वॉल्ट डिज्नी कंसर्ट हॉल। दोस्तों, ये जो अनयूजुअल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में वाक़या है। ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर इतना यूनिक है कि इसे देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। इसे एक आर्किटेक्ट इंजीनियर फ्रैंक गैरी ने 2003 में डिजाइन किया था। इस बिल्डिंग की दीवार को स्टेनलेस स्टील से बनाया गया था जो कि धूप में अपना कलर भी चेंज करती है। वैसे तो इस इमारत की लुक बहुत शानदार है, लेकिन इसे बनाने के कुछ ही देर बाद रहने वाले लोगों की कंप्लेंट्स आना स्टार्ट हो गई थी कि इन स्टील की दीवारों से धूप टकरा कर ऐसी गर्मी पैदा करती है कि लोगों का जीना हराम हो गया था। इस बिल्डिंग को बनाने पर 274 मिलियन खर्च किए गए थे, पर इसके आसपास रहने वाले लोग इन स्टील की दीवारों की वजह से अपनी विंडो को भी ओपन नहीं कर सकते थे। जब गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा कंप्लेंट आना शुरू हो गई तो अथॉरिटी ने ओनर को वॉल चेंज करने का ऑर्डर दे दिया। इस बिल्डिंग की 370 मीटर दीवारें रेजिडेंटल साइड पर आती थी। इन्हें रिस्टोर करके सैंड ब्लास्ट कर दिया गया, जिस पर 2 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा पैसा खर्च हो गया था। नंबर 5, टिकोमा ब्रिज। 200 ब्रिज इंसान के हाथों बनाए गए सबसे यूजफुल और जीनियस स्ट्रक्चर में से एक है, पर इनको डिजाइन करना बच्चों का खेल नहीं है। इंजीनियर की माइनर सी भी मिस्टेक बड़े हादसे का सबब बन सकती है। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये टिकोमा ब्रिज है जो कि अमेरिका के इलाके वाशिंगटन में मौजूद है। इस ब्रिज को 1940 में बिल्ड किया गया था। ये एक सस्पेंशन ब्रिज था जिसको यूज केबल के सहारे खड़ा किया गया था, लेकिन टिकोमा ब्रिज की ओपनिंग के सिर्फ 4 ही महीने बाद इस इलाके में तेज हवा चली और ये पुल बुरी तरह शेक होना स्टार्ट हो गया। ये सीन इतना खतरनाक था कि इसे देख कर ही डर लग जाता है। वेल, ये ज्यादा देर इन हवाओं को बर्दाश्त नहीं कर सका और कुछ ही देर बाद ये दरमियान से टूट कर दरिया
में गिर गया, लेकिन इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। इंजीनियर ने इसे बनाते वक्त हवा की फोर्स के बारे में सोचा ही नहीं। इसे कोई एडिशनल सपोर्ट नहीं दी गई थी, जिसकी बदौलत ये जूने से बच जाता। 1940 में इसे बनाने पर $6 मिलियन खर्च किए गए, जो कि इस दौर में बहुत बड़ी रकम थी। एनीवे, इंजीनियर का ये डिजाइन बुरी तरह फेल हो गया। नंबर 4, चार्ल्स डी ग्वाले एयरपोर्ट। दोस्तों, एयरपोर्ट दुनिया की हाईली प्रोटेक्टेबल प्लेसेस में से एक है। खास करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अच्छा डिजाइन दिया जाता है ताकि मुल्क की अच्छी इमेज बने। ये जो ब्यूटीफुल एयरपोर्ट आप देख रहे हैं, ये फ्रांस में वाक़या है। जब ये एयरपोर्ट तमीर हुआ था तो इसे फ्रांस के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट में शामिल किया गया था। इसे एक इलेक्ट्रिक ट्यूब में डिजाइन दिया गया था, जो कि अंदर से बहुत ही शानदार लुक देता था। लेकिन 2004 में इस एयरपोर्ट के टर्मिनल 2E की छत अचानक टूट गई और कंक्रीट सीधा पैसेंजर के ऊपर गिर गई। इस हादसे में 400 लोग मारे गए और कई लोग जख्मी हुए। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये असल में एक इंजीनियर मिस्टेक थी। असल में ये एयरपोर्ट टर्मिनल 450 मीटर लंबा था और इतने बड़े रूफ को सपोर्ट देने के लिए अंदर एक भी पिलर नहीं बनाया गया था, इसलिए छत कोलैप्स हो गया। ये हादसा इस एयरपोर्ट की ओपनिंग के कुछ ही माह बाद पेश आ गया था। कभी कभार खूबसूरत डिजाइन एक डिजास्टर में बदल जाता है। बहरहाल जो भी हो, इंजीनियरिंग में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। नंबर 3, हायत रिजेंसी होटल। दोस्तों, अगर आप किसी मॉल या होटल की बिल्डिंग में गए हो तो आप जानते होंगे कि वहाँ लोगों के चलने के लिए रास्ता बनाया जाता है, जो कि फर्स्ट फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर सब में ही मौजूद होता है। ये जो होटल आप देख रहे हैं, ये अमेरिका के इलाके कैनेसिस में वाक़या है। जुलाई 1981 में जब इस होटल में एक फंक्शन चल रहा था तो बिल्डिंग के 2 वॉकिंग फेस टूट गए थे और कंक्रीट सीधा लोगों के ऊपर आ गिरी। बदकिस्मती से इस हादसे में 114 लोग मारे गए और 226 लोग बुरी तरह जख्मी हुए। ये अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे डेडलिस्ट मेन मैड फेलियर में से एक था। जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला वॉकवेज को कंट्रोल करने के लिए जो सपोर्ट दी गई थी वो लोगों का तो दूर, इस कंक्रीट का भी वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इस हादसे के आर्किटेक्ट इंजीनियर को ब्लेम किया गया क्योंकि यह 100% डिजाइन फेलियर था। ये वॉकवेज एक दूसरे के ऊपर बने हुए थे, तो जब ऊपर वाला हिस्सा टूटा तो नीचे मौजूद लोगों पर कंक्रीट गिरी, फिर वो दूसरा हिस्सा भी टूटकर सीधा फ्लोर पर जा गिरा। ये इंसिडेंट वाकई में ही टेराफाइंग था। नंबर 2, रियोंगजोंग होटल। दोस्तों, ये जो फैंसी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये एक होटल है जो कि नॉर्थ कोरिया में वाक़या है। इस बिल्डिंग को 1987 में बनाना स्टार्ट किया गया था और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये प्रोजेक्ट आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसे नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने यूथ फेस्टिवल के लिए बनवाया था और इसमें 20,000 लोग स्टे कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जिस कंपनी को इसको बनाने का काम दिया गया था उसे सिर्फ 2 साल का टारगेट मिला था। इट मीन के इंजीनियर को इसे 2 साल में मुकम्मल करना था। ये 105 मंजिला इमारत थी और इतने शॉर्ट पीरियड में इसे बनाना तकरीबन इम्पॉसिबल था। इसकी ओपनिंग सेरेमनी 1989 में ऑर्गेनाइज्ड की गई थी, लेकिन ये बिल्डिंग उस वक्त तक तैयार ही नहीं हुई। फिर इसका काम रुक गया और 2008 में एक नई कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इस कंपनी को 5 साल का टारगेट दिया गया और उसकी ओपनिंग सेरेमनी दोबारा 2013 में रखी गई। बदकिस्मती से नॉर्थ कोरियन इंजीनियर ने इसे 5 साल में भी बिल्ड नहीं कर पाए। इस इमारत का बाहर वाला काम तो कर दिया गया, लेकिन अंदर से अभी भी अनकम्प्लीट है। वेल, ये बिल्डिंग आज तक की सबसे लेजी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में से एक है। नंबर 1, ट्रॉपिकाना फील्ड। दोस्तों, दुनिया में जितने भी स्टेडियम बनाए जाते हैं वो सब के सब रूफलेस होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा स्टेडियम देखा है जिसकी छत हो? ये जो अनयूजुअल स्टेडियम आप देख रहे हैं, ये सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में वाक़या है। ये असल में एक बेसबॉल स्टेडियम है जिसे 1990 में बनाया गया था। हैरानगी की बात यह है कि इसे बनाने वाले इंजीनियर ने इतने बड़े स्टेडियम को एक सीलिंग रूफ से कवर कर दिया। मेन आइडिया ये था कि इस
मैसिव रूफ की मदद से एक तो गर्मी के मौसम में कूलिंग कॉस्ट बचेगी क्योंकि धूप अंदर आ ही नहीं सकेगी। दूसरा, ये छत इस स्टेडियम को खराब मौसम में प्रोटेक्ट करेगा और इवन बारिश के मौसम में भी प्लेयर इजिली अपनी गेम मुकम्मल कर सकेंगे। लेकिन इस डिजाइन में बहुत सी खराबियां थी। एक तो ये बाहर से देखने पर एक ह्यूज टैंकी नुमा लगता था और दूसरा, बेसबॉल में जब बैट्समैन बॉल को हिट करता था तो वो रूफ से टकरा कर नीचे आ जाती थी। इस स्टेडियम को बनाने पर 254 मिलियन खर्च किए गए थे, पर ये डिजाइन कम्प्लीटली फेल था। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट ऐसी ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।